बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी जो कि है चिकन जुल्फ्रेज़ी की। अगर आप चाहते हैं घर में बिल्कुल बाजार की तरह चिकन जुल्फ्रेज़ी तैयार करना तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। चिकन जुल्फ्रेज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक खुली वॉक ले ली है जिसमें हम डालेंगे 1/4 कप तेल और तेल को हम स्लाइटली गर्म कर लेंगे। अब तेल गर्म हो गया तो इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि जाएगा 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसको स्लाइटली हम सौटे करेंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे लहसुन को मैंने सौटे कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बोनलेस चिकन जो कि जाएगी 400 ग्राम। इसको मैंने 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया था क्यूब्स की फॉर्म में। तो इसको हम पिंक से वाइट होने तक फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ। तो इस स्टेज पे हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको सौटे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें चिकन हमारी सौटे हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसको कवर करके पका रही हूँ मीडियम लो फ्लेम पे 6 से 8 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी टेंडर हो सके। तो यहाँ पे तकरीबन 8 मिनट गुजर चुके हैं और ये चिकन देखें स्लाइटली हमारी फ्राई हो चुकी है, गोल्डन सा कलर आने लगा है इसके अंदर। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें कुछ सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है। इसके अलावा 3 तरह की मेरे पास शिमला मिर्ची जो कि मैंने 1 कप के बराबर इस तरह से फ्लोरल कट में काट के डाल दी हैं। अगर आपके पास ये कलरफुल कैप्सिकम्स ना हो तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ग्रीन वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मीडियम हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो चिकन और सब्जियां हमारी जो हैं वो सौटे हो चुकी हैं। इस स्टेज पे इसको निकाल के साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में सेम कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के ब्लांच किए हुए टमाटर जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसका छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद इसको सिंपली मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया था। तो ये जो है वो पेस्ट हमने डाल दिया, उसको भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, साथ ही जाएगा इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब सोया सॉस। तो यहाँ पे ये जो सोया सॉस है, डार्क सोया सॉस थी तो मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, नॉर्मल हो तो 1 टीस्पून डालिएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टोमेटो केचप 1/4 कप और यहाँ पे हम डालेंगे चीनी 1 टीस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ ही जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर जो कि मैं 1 टीस्पून का इस्तेमाल करी हूँ। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर जो कि जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अभी इसके अंदर 1/2 टीस्पून ही। और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। मैंने डाला है तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि चिकन पाउडर का इस्तेमाल होगा तो ये 1/2 टीस्पून ही मैंने चिकन पाउडर भी डाला है। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डाल के मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है, बाद में हम इस्तेमाल करेंगे जो कि हम फ्रेश कूट के डालेंगे। अब मैं यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी हॉट चिली सॉस जो कि जाएगी तकरीबन 2 टीस्पून। ये आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी मिर्च आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बनाई है रेसिपी 400 ग्राम की चिकन के साथ, ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ियाँ जिसको मैंने सौटे की थी। इसका जूसेस जो है वो भी हम सारे शामिल कर देंगे इसके अंदर और साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च। तो तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसमें फ्रेश कूट के मैं काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। और अब हम तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बन जाती है घर के अंदर। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को अब मीडियम टू हाई रखना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम ये सारा स्टेप करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें हरा धनिया जाएगा और हम डालेंगे इसमें हरी प्याज। तो हरी प्याज का जो हरा वाला पार्ट होता है वो उसमें मैंने इस्तेमाल किया है, ये हम शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक काट के। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं। धनिया और हरी प्याज डालने के बाद चूल्हे की आंच को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे इसको हम डिश आउट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एग फ्राइड राइस बनाए हुए हैं। आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ, गार्लिक बटर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्पेशल रेसिपी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को कहाँ से अभी वॉच किया है, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रेसिपी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ और कर दीजिएगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।